हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द मूवी लेक्चर। सो आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है क्रोमोसोम बेंडिंग के ऊपर। ठीक है, क्रोमोसोम बेंडिंग एक ऐसी टेक्निक जो कि मोस्टली साइटोजेनेटिक्स जो भी स्टडीज हैं उनके अंडर में इस टेक्निक को यूज किया जाता है। और इसका जो मेन पर्पज है वो होता है क्रोमोसोम को स्टेन करना। ठीक है, अब क्रोमोसोम को स्टेन क्यों करना, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है जिससे कि पता होना चाहिए सभी को। ठीक है, क्यों करना कि सपोज दैट हम फॉर एग्जांपल ह्यूमन को लेते हैं। ठीक है, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स हैं, बहुत ही बेसिक सी चीज है। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम्स हैं। अगर मान लीजिए हमें किसी ऐसी जीन की नीड है जो कि क्रोमोसोम नंबर 22 पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस क्रोमोसोम नंबर 22 को रिकॉग्नाइज करेंगे, तब उसको जाके कहीं सेपरेट करेंगे, फिर उससे वो जीन सेपरेट कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको सेपरेट करने के लिए क्रोमोसोम नंबर 20 को इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, और यही 1970 से पहले बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी क्या, कि सब जैसे कि मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स जो थे उनको रिकॉग्नाइज तो कर लिया जाता था। ठीक है, ये उनकी जो है कैरियोटाइप के बेस पे, कैरियोटाइप मतलब उनकी लेंथ या और भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे उनको रिकॉग्नाइज कर लिया जाता था मोस्ट ऑफ द को। ठीक है, बट इसमें डिफिकल्टी ये आती थी कि अगर कोई दो क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, थोड़ी ही अंतर है, बहुत ही 90% या 95% सिमिलर हैं, तो उनके बीच डिफ्रेंशिएट कर पाना बहुत ही हार्ड था, उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था। ठीक है, तो 1970s के बाद कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज की गई जो कि बेंडिंग पैटर्न पर बेस्ड थी। ठीक है, और ऐसी टेक्निक्स में बहुत सारे स्टेन्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें यूज होने वाली क्रोमोसोम बेंडिंग के अंडर आने वाली टेक्निक्स की बात करें तो उनमें से कुछ मेन है, जैसे कि क्यू बेंडिंग हुआ, जी बेंडिंग, सी बेंडिंग एंड आर बेंडिंग, एन बेंडिंग, बहुत सारी बेंडिंग्स हैं। ठीक है, बट उनमें से हम सिर्फ इन फोर्स को ही, इस चार को ही, जो जितने भी ये 4 टेक्निक्स हैं इनको ही मेनली लेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्टली यूज अगर आप किसी भी लेबोरेटरी में जाएंगे, अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है, हालांकि आने वाला है वो टाइम, प्रैक्टिकल करने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ी टाइम बाद यूनिवर्सिटी में जब, ठीक है, तो जो जी बेंडिंग है, ठीक है, ये मोस्टली यूज की जाती है। क्यों? क्योंकि ये कॉस्टली भी कम होती है। ठीक है, अभी हम इसकी बात करेंगे। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्रोमोसोम को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। कैसे, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे क्यू बेंडिंग को। ठीक है, सबसे पहले, क्योंकि ये सभी बेंडिंग में बहुत ही, आप कह सकते हैं, स्पेशल बेंडिंग है। ठीक है, स्पेशल टेक्निक है ये। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्यू बेंडिंग को। तो इसकी जो डिस्कवरी थी वो कैस्पर्सन ने की थी। ठीक है, कैस्पर्सन साइंटिस्ट थे, उन्होंने की थी। और एक प्लांट स्पीसीज है जिससे कि ट्रिलियम इरेक्टम बोला जाता है। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम है ट्रिलियम इरेक्टम। ये एक प्लांट स्पीसीज है। इसके क्रोमोसोम को सबसे पहले स्टेन किया गया था विद द हेल्प ऑफ क्यू बेंडिंग। अब इसमें कौन सा स्टेन यूज किया गया था, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो इसमें यूज किया गया था क्विनेक्राइन मस्टर्ड। ओके, क्विनेक्राइन मस्टर्ड। क्विनेक्राइन मस्टर्ड एक स्टेन है जो कि फ्लोरोसेंट डाई है। ठीक है, फ्लोरोसेंट का मतलब ऐसी डाई जो कि लाइट को इमिट करती है। ठीक है, जैसे कि अभी आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, ये पिक्चर आ रही है आपके सामने, ये पिक्चर है क्यू बेंडिंग की। इसमें कि आप देख सकते हैं फ्लोरोसेंट डाइज का यूज किया गया है जो कि लाइट इमिट कर रही है। ठीक है, तो ये है क्यू बेंडिंग पैटर्न। ठीक है, और एक और बात, इसको जो है देखने के लिए रेडियो एक्टिव वेव्स की नीड होती है। और इससे एक इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि आप इससे परमानेंट स्लाइड नहीं बना सकते। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये फिर से रिवर्स हो, वैसे की वैसे ही हो जाते। ठीक है, तो इससे परमानेंट स्लाइड बनाना इम्पॉसिबल है। और ये काम कैसे करती है उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी प्री ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती। प्री ट्रीटमेंट मतलब कि क्रोमोसोम को स्टेन करने से पहले उसमें कुछ प्री ट्रीटमेंट या उसमें कुछ एंजाइम या बफर में अगर उसे मिलाया जाए तो वो प्री ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, बट इस टेक्निक में क्यू बेंडिंग में उसकी नीड नहीं होती। ठीक है, डायरेक्टली ही हम जो है क्रोमोसोम्स को क्विनेक्राइन मस्टर्ड स्ट्रेन की हेल्प से, जो कि फ्लोरोसेंट डाई है, उसकी हेल्प से हम उनको स्टेन कर सकते हैं। ठीक है, और जब स्टेन करते हैं तो क्रोमोसोम में कुछ बेंडिंग पैटर्न्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, बट इसमें सॉरी कुछ हाई रेजोल्यूशन नहीं है, बट अगर आप एक एडवांस माइक्रोस्कोप में देखेंगे लाइट
तो उसमें बेंडिंग पैटर्न जो है साफ दिखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ऐसे कुछ बेंडिंग पैटर्न देखने को मिलते हैं, लाइट डार्क ऐसे अल्टरनेटिव फॉर्म, ठीक है। तो जो है अब डार्क कहाँ पे फॉर्म होता है, डार्क पैटर्न वहां पे फॉर्म होता है जहां का डीएनए 80 रिच हो, ठीक है। और लाइट वहां फॉर्म होता है जहां का डीएनए जीसी रिच हो, ठीक है। ये जस्ट एक बेसिक था कि जो डार्क, जैसे कि जहां पे डार्क पैटर्न देखने को मिलता है हमें क्यू बेंडिंग में, तो वो जो रीजन होता है वो 80 रिच रीजन होता है, ठीक है। और जहां पे लाइट हमें रीजन देखने को मिलता है वो जीसी रिच रीजन होता है, ठीक है। तो ये क्यू बेंडिंग थी, स्क्रीन में भी आपने पिक्चर देखी होगी। और एक और बात, इसमें एक और स्ट्रेन यूज किया जा सकता है, ठीक है, जो कि फ्लोरोसेंट डाई ही है, जिसमें की है क्विनेक्राइन डाइहाइड्रोक्लोराइड। ये एक और स्ट्रेन है जिसको कि क्विनेक्राइन मस्टर्ड की प्लेस में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्यू बेंडिंग थी, और इसी को जब सबसे पहले क्विनेक्राइन मस्टर्ड को यूज किया गया था, तो इसी के बेस पर इसको क्यू बेंडिंग भी टर्म इसको मिला था कैस्पर्सन द्वारा, ठीक है। कैस्पर्सन से इसको क्विनेक्राइन मस्टर्ड जो स्ट्रेन है इसकी यूज करने की वजह से इसको क्यू बेंडिंग नाम मिला था, ठीक है। तो ये जस्ट हो गया। तो अब हम बात करने वाले हैं एक और बेंडिंग की, ठीक है, जो कि है इसके बाद डिस्कवरी हुई थी जी बेंडिंग की, ठीक है, जो कि इससे बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों जी बेंडिंग इसीलिए इसकी ज्यादा यूजफुल है क्योंकि उसमें परमानेंट स्लाइड बनाई जा सकती है, ठीक है। बट इसमें परमानेंट स्लाइड नहीं बनाई जा सकती थी क्यू बेंडिंग में। बट हम अगर जी बेंडिंग की बात करें, जी बेंडिंग की, तो उसमें परमानेंट स्लाइड इजीली बनाई जा सकती है, ठीक है। तो जी बेंडिंग का मतलब क्या, इसको ये नाम यहाँ पे क्यों मिला, क्योंकि जी बेंडिंग में हम गायएम्सा जो है स्ट्रेन यूज करते हैं, ठीक है। मैं तो इससे भी गायएम्सा ही बोलता हूँ, आप जो भी बोलते हो, तो गायएम्सा स्ट्रेन यूज किया जाता है, ठीक है। और ये जो है ये पर्पल कलर देता है, ठीक है, पर्पल कलर देता है। और एक और बहुत सारे ऐसे स्ट्रेन है जो कि पर्पल कलर देते हैं, जैसे कि अब अगर आप बात करें बैक्टीरियल रोडोप्सिन की, ठीक है, बैक्टीरियल रोडोप्सिन की, तो वो भी ब्लू पर्पल कलर ही देता है, ठीक है, बैक्टीरियल रोडोप्सिन। बट इसमें मोस्टली यूज किया जाता है गायएम्सा स्ट्रेन को, जो कि पर्पल कलर देता है, ठीक है। तो अब इसको जो है किया कैसे जाता है जी बेंडिंग को, उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जो क्रोमोसोम्स हैं उनको ट्रीट किया जाता है। इसमें ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, ठीक है, प्री ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, स्टेन करने से पहले, यानी कि गायएम्सा स्टेन को यूज करने से पहले क्रोमोसोम को ट्रीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्सिन एंजाइम, ठीक है। सबसे पहले ट्रिप्सिन एंजाइम की हेल्प से क्रोमोसोम को ट्रीट किया जाता है, और जब क्रोमोसोम अपना एक डेफिनेट पोजीशन पे आ जाते हैं, ठीक है, कैसे डेफिनेट पोजीशन पे आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते होगे, ऐसे बिल्कुल अपनी एक डेफिनेट पोजीशन पे आ जाते हैं सभी क्रोमोसोम्स, तो उनको ट्रीट किया जाता है किसके, गायएम्सा स्टेन की हेल्प से, ठीक है। जो कि कैसा स्टेन, जो कि एक पर्पल कलर होता है, पर्पल स्टेन आपको देखने को, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अपनी जी बेंडिंग जो है, सॉरी इसमें आपको पर्पल कलर नहीं दिखा होगा, ठीक है, क्योंकि वो रेजोल्यूशन मिला नहीं इंटरनेट पे। तो आप जस्ट सपोज कीजिए वही पर्पल कलर पे जो है स्टेन करता है, और जैसे कि आप पैटर्न देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, तो वो है जी बेंडिंग जो पैटर्न है वो है, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पे गायएम्सा जो स्टेन है उसकी प्लेस पर हम यहाँ पे एक और दो और स्टेन है, जैसे कि राइट स्टेन हुआ, ठीक है, और एक और हुआ लीजमान स्टेन, ठीक है, लीजमान स्टेन। इन दोनों स्टेन को भी यूज किया जाता है इन द प्लेस ऑफ गायएम्सा स्टेन, ठीक है। और ये जो बेंडिंग पैटर्न है, ठीक है, सबसे पहले इसमें होता क्या है कि क्रोमोसोम को ट्रिप्सिन एंजाइम की हेल्प से ट्रीट किया जाता है। तो जब सभी क्रोमोसोम अपनी डेफिनेट पोजीशन पे आ जाते हैं तो उनको ट्रीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ गायएम्सा स्ट्रेन, ठीक है। ये फ्लोरोसेंट डाई नहीं है, एक नॉर्मल डाई है। तो गायएम्सा स्ट्रेन की हेल्प से इसे फिर ट्रीट किया जाता है। तो इसमें वो बेंडिंग पैटर्न देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, जो कि सिमिलर होते हैं क्यू बेंडिंग पैटर्न के ही क्यू बेंडिंग पैटर्न के ही सिमिलर होते हैं, यानी कि जो इसमें 80 रिच रीजन होगा क्रोमोसोम का, वहां पे डार्क पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो जीसी रिच रीजन होगा वहां पे पेल पैटर्न यानी कि लाइट पैटर्न हमें देखने के लिए मिलेगा। और स्क्रीन पर भी आप अभी देख सकते होंगे जी बेंडिंग की जो है
प्रोसेस और जी बेंडिंग की जो पिक्चर है वो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो ऐसी होती है जी बेंडिंग, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आर बेंडिंग की, ठीक है। आर बेंडिंग कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल सी है, ठीक है। जैसे कि जी बेंडिंग हुई तो उसी की जस्ट आर बेंडिंग का नाम ही इसलिए दिया गया है, ठीक है। किसका? आर बेंडिंग का नाम ही इसीलिए दिया गया है। इसको बोलते हैं द रिवर्स ऑफ जी बेंडिंग, ठीक है। इसीलिए इसे नाम दिया गया है आर बेंडिंग, यानी कि रिवर्स ऑफ जी बेंडिंग। तो इसमें बस एक चीज हो जाती, बिल्कुल सिमिलर ही है, सॉरी बिल्कुल सिमिलर नहीं, इसमें जो प्री ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे हॉट फॉस्फेट बफर पे ट्रीट किया जाता है, ठीक है। हॉट फॉस्फेट बफर के साथ ट्रीट किया जाता है सबसे पहले क्रोमोसोम्स को, फिर उसमें गायएम्सा स्टेन का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी कि फिर उसमें उसको गायएम्सा स्टेन की हेल्प से ट्रीट किया जाता है आर बेंडिंग में। तो उसमें पैटर्न जो देखने के लिए मिलते हैं वो जी बेंडिंग के जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है। जी बेंडिंग के जस्ट अपोजिट कैसे? जी बेंडिंग में हमने समझा था कि जो एटी रिच रीजन होगा वो डार्क पैटर्न शो करेगा, और जो जीसी रिच रीजन होगा वो पेल पैटर्न शो करेगा, यानी कि लाइट पैटर्न शो करेगा, ठीक है। बट इन द केस ऑफ आर बेंडिंग ये जो है रिवर्स हो जाती है। कैसे? तो जो जो जी रीजन होता है, जीसी रिच रीजन, वो डार्क पैटर्न बनाता है, और जो एसी एटी रिच रीजन होता है वो पेल पैटर्न बनाता है, ठीक है। किस केस में? आर बेंडिंग के केस में, ठीक है। जस्ट रिवर्स ही होता है, ठीक है। जी बेंडिंग के पैटर्न ऐसे होते हैं, जस्ट रिवर्स हो जाते हैं। जहां पे जी एटी रिच रीजन होगा वो लाइट पैटर्न शो करेगा, और जीसी रिच जो रीजन होगा वो डार्क पैटर्न शो करेगा, ठीक है। और इसमें जो प्री ट्रीटमेंट होता है वो भी चेंज होता है। हॉट फॉस्फेट बफर के साथ ट्रीट किया जाता है, उसके बाद जो है गायएम्सा स्टेन के साथ ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे इसकी आर बेंडिंग की पिक्चर, बस वैसे ही उसमें से पैटर्न चेंज होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक बहुत ही रेयरली यूज होने वाली सी बेंडिंग टेक्निक की, ठीक है। किसकी? सी बेंडिंग टेक्निक की। सी बेंडिंग टेक्निक की सबसे पहले हम इसको देख लें कि इसको सी बेंडिंग नाम क्यों पड़ा। इसको इसलिए पड़ा क्योंकि ये सिर्फ स्ट्रेन करती है कॉन्स्टिट्यूटिव जो हेटेरोक्रोमेटिन होता है सिर्फ उसी को ही स्टेन करती है। और जो कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन होता है वो आप अगर क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर उठा के देखेंगे तो वो सिर्फ सेंट्रोमियर में ही प्रेजेंट होता है, यानी कि काइनेटोकोर में वो सिर्फ सेंट्रोमियर में ही प्रेजेंट होता है। इसलिए जो सी बेंडिंग है वो सिर्फ सेंट्रोमियर को ही स्टेन करती है, जैसे कि आप अभी अपनी स्क्रीन में देख रहे होंगे। ये सी बेंडिंग पैटर्न है जो कि सिर्फ सेंट्रोमियर को ही प्रेजेंट करता है। और जितनी बेंडिंग टेक्निक्स हैं वो सभी क्रोमोसोम हेटेरोमॉर्फिज्म को रिकॉग्नाइज करने में ही यूज में लाई जाती हैं, ठीक है। तो जो सी बेंडिंग है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन को स्टेन करती है, यानी कि सिर्फ सेंट्रोमियर को बहुत ही रेयरली यूज होती है, और ये भी हेल्प करती है क्रोमोसोम को रिकॉग्नाइज करने में, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो कि क्रोमोसोम बेंडिंग टेक्निक के अंडर में ही आती है, ठीक है। और ये जितनी भी टेक्निक्स हैं, जितनी भी ये जी हुई, जी बेंडिंग टेक्निक हुई, क्यू बेंडिंग टेक्निक हुई, सी आर एंड जितनी भी हैं, तो इनमें जो है एक बेंडिंग पैटर्न बनता है, ठीक है। एवरी क्रोमोसोम के लिए एक स्पेशल बेंडिंग पैटर्न होता है, और उसी बेंडिंग पैटर्न के बेस पर हम उस क्रोमोसोम को रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो बस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।